मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे एलओपी साहब देख रहे हैं। असम से आए हैं, इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। 15 दिन वो पिछले 1.5 साल में अपने उस इलाके में गए हैं, कभी अपने इलाके में भी उन लोगों के दुख दर्द बांटे तो हम बोलें कि एमएलए, वो एमएलए तो अब नहीं तो फिर असम से ही लड़े, क्योंकि वो अब ज़्यादातर असम में ही होते हैं। अच्छी बात है कि अपोजिशन भी बड़ी इंटरेस्टेड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कब कौन सी कैसे मीटिंग रखती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंग बुलाई है और उसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि जो पूरे मजमूही तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन होगा, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस होंगे। अच्छी बात है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड एमएलएज़ हैं और एमएलएज़ बैठ के लेजिस्लेचर में अपनी बात करेंगे, लोगों के बहबूदी की बात करेंगे। अगर उसमें भी अब अपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है हमारी मीटिंग में भी, तो अल्लाह ताला उनको थोड़ा सब्र दे, और कुछ नहीं कह सकते हम। सुनील शर्मा का कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो आखिरी चांस में है कि वो हुकूमत को बचा रही है, वो जो एमएलए हैं उनको सब्र दिखाने की कोशिश कर रही है, न वरना जो है हुकूमत गिरने वाली। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे एलओपी साहब देख रहे हैं। मुझे लगता है उनको अब जो असम से आए हैं, इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। वो तो बहुत दूर की बात है उनका देखना भी। अब वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश रख रहे हैं। मेरी यही सलाह होगी कि वो जो डल में आजकल हाउस बोट्स में और शिकारों में घूम रहे हैं, उनको छोड़ के अपने कभी पाडर नागसानी भी जाए, क्योंकि 15 दिन वो पिछले 1.5 साल में अपने उस इलाके में गए हैं, कभी अपने इलाके में भी उन लोगों के दुख दर्द बांटे तो हम बोलें कि एमएलए, वो एमएलए तो अब नहीं तो फिर असम से ही लड़े, क्योंकि वो अब ज़्यादातर असम में ही होते हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, हमारी लीडरशिप के सामने हम हर कोई जो एमएलए है, पार्टी है, वो खड़ी है और इसमें कोई भी सदाकत नहीं है जो आजकल अपोजिशन अपने आप को खुश कर रही है। मैनिफेस्टो में जो बोला गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, जो हमने कहा है, हमने ये कहा है कि 5 साल का मैंडेट है और 5 साल के मैंडेट में हम वो सब पूरा करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले भी हमने कहा है कि स्टेटहुड के साथ जुड़ी है और हम समझते हैं कि अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। अब आज की डेट पे भी आपका एडवोकेट जनरल नहीं है, आज की डेट पे भी रिजर्वेशन का जो हमने रिपोर्ट भेजा था वो वापस नहीं आता, आए दिन कोई ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी यही इल्तिजा अभी भी होगी कि किसी तरीके से स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल हो सके। तो ये बताइए किन को इन्वाइट किया गया है? जितने भी एमएलएज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको, जो हमारे इंडिपेंडेंट एलाइज हैं उनको, और मुझे लगता है जितने भी हमारे अपने एमएलएज़ हैं उनको बुलाया गया। अब बाकी इसके ऊपर क्या क्या होगा वो हम आपको मीटिंग के बाद बताएंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा वो लोगों के बहबूदी के लिए होगा, जो भी उसमें बात होगी वो लोगों के लिए होगी। और उमर अब्दुल्ला सरकार ये चाहती है कि हम ये जो 5 साल है उसमें जो भी कोई काम करे वो लोगों के हित में करे। कांग्रेस को बुलाया गया है? उसके ऊपर मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे इसके ऊपर पता चले तो मैं आपको बता दूँगा। साहब, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जो आईएसआई है उन्होंने ओजीडब्ल्यूएस को जो है मेन सेक्रेटरी में ज्वाइन करने को कहा। क्या जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई भी मेंबर ज्वाइन करते हैं, क्या आप देख के करते हैं उसकी ज्वाइन? अब ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो शायद हमारे हाथ में होता नहीं है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एक सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी किसी को मैंडेट दिया जाता है या पार्टी में लाया जाता है तो पूरा उसका उसका जो बैकग्राउंड है उसको चेक होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये एक वैसी एक वाहिद पार्टी है जिसका मोहल्ला प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, देह प्रेसिडेंट, हल्का ब्लॉक, उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल तक पूरा एक स्कैन होता है कि ये कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ना आज तक कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी ऐसा इंसिडेंट ना हो।